स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। हम कैंटरबरी टेल्स की बात कर रहे थे। अब आगे से देखते हैं, जब हम लिटरेरी क्रिटिसाइज करें, एक एक कैरेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम कैरेक्टराइजेशन की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, कुछ होते हैं डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। मतलब ऐसे स्टेटमेंट जो कि डायरेक्टली बताएं कैरेक्टर के बारे में। जैसे चौसर ने कहा नाइट के बारे में, फॉलोड शिवलरी ट्रुथ ऑनर, यानी कि जो योद्धा होता है वो शिवलरस होता है, यानी कि औरतों का सम्मान करता है, सच्चा होता है और शान के लिए जीता है। इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन के अंदर एक्शन, थॉट, डायलॉग का इस्तेमाल होता है ताकि हम कैरेक्टर की पर्सनैलिटी को समझ सकें। जैसे कहा गया है, ही वॉज नॉट गेली ड्रेस्ड। फॉर इंस्टेंस चौसर ने सजेस्ट किया कि नाइट जो है वो बेवजह नहीं जा रहा है पिलग्रिमेज पे, क्योंकि वो ऐसे कपड़े पहन के पिलग्रिमेज पे यानी कि तीर्थ यात्रा पे नहीं जाएगा, वो यहाँ से सीधा युद्ध के लिए जाने वाला है। तो ये इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया गया था, इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन था, ये बताने के लिए कि इसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, ये यहाँ से सीधा युद्ध की तरफ जाएगा यात्रा पूरी करके। तो डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन होता है और इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन होता है। अब आगे जो कौन सा एक और लिटरेरी टेक्निक का यहाँ इस्तेमाल किया था, और वो है आयरनी। आयरनी बड़ा ही सिंपल है, बोला कुछ जाए और हुआ कुछ और हो तो वो आयरनी कहलाएगा। बिल्कुल लगभग उल्टा हो जाएगा, यानी कि हम कह तो कुछ रहे हैं लेकिन असलियत में मतलब इसका बहुत ही उल्टा है। जैसे कि कहा गया द बेस्ट मंक, यानी कि ये तो बहुत ही अच्छे साधु हैं लेकिन ये पादरी या साधु बहुत ही बुरे थे, तो उसको बेस्ट का रेफरेंस दिया गया इसके अंदर। आगे ऐसी बहुत सारी रेफरेंसेस हैं जो कि कैंटरबरी टेल्स को इतना महान बनाती हैं। अब बात करते हैं कहानियों की, क्योंकि कहानियाँ ही सबसे मशहूर हैं और सबसे ख़ास हैं। लेकिन उससे पहले हमको और लिटरेरी रेफरेंसेस के बारे में जानना होगा, तभी हमारे लिए आसान हो पाएगा कैंटरबरी टेल्स को समझना। जैसे कि एलेगरी। एलेगरी वो कहानी है जो कि कुछ सीख देना चाहती है। कैरेक्टर और इवेंट जो है वो लिखे गए होते हैं दोहरे मतलबों की वजह से। कई बार कुछ भावनाओं को इंसानी रूप में दिखाया गया, जैसे कि लालच या जलन। रोमांस एपिसोड्स छोटे छोटे दिखाए गए हैं जिसके अंदर युद्ध, योद्धा की और चीज़ों की रेफरेंसेस दी गई हैं, बात करी गई है। फैबुलुआ डील करता है इंसान की ज़रूरतों के बारे में, शारीरिक, खाने की, पैसे की। तो इन सब भावों का बहुत ही अनूठा मिश्रण किया गया है। ऐसे ही नहीं, कैंटरबरी टेल्स इतना महान है और लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यह हमने पहले भी बात करी थी, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने हर कैरेक्टर को यहाँ पे बांटा है कि वो किस तरह का है, क्या उसकी मान्यताएं हैं, क्या उसकी सीख है, क्या उसकी पर्सनैलिटी की खासियत है, और क्या उसमें पॉजिटिव बातें हैं, क्या उसकी अंदर नेगेटिव बातें हैं, डिसलाइक क्या है, पसंद नापसंद क्या है, सबकी बात करेंगे। और उसमें आता है सबसे पहले द नाइट। पिक्चर में आपको दिख गया होगा, काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे आप देख के। जी हाँ, ये बहुत अच्छा इंसान है। 43 से 80 लाइन के बीच में इसके बारे में कहा गया है कि आदर्श है, बहुत ही सच्चा है, युद्ध में लड़ने के लिए हर वक्त तैयार, सभ्य है, अच्छी पोशाक पहनता है, कभी भी किसी चीज़ को पूरी तरह नहीं मान लेता, एक्शन में मानता है, इससे यही एक्सपेक्ट किया जाता है। बिल्कुल पॉजिटिव रूप में यहाँ पे भी दिखाया गया है उसको।
बहुत बहादुर है, एक्सपीरियंस्ड है, सब लोग इसकी सराहना करते हैं। युद्ध में भी सभ्यता से लड़ता है, एंजॉय करता है और गॉड को भी थैंक यू कहता है।